हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक। सेक्शन 48 से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आज। चलिए, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। राइट के बारे में जब बात कर रहा है, शेयर होल्डर का क्या क्या राइट होता है बेटा? राइट टू रिसीव डिविडेंड, मीटिंग का नोटिस, बुक्स वगैरह चेक कर सकता है, मेंबर्स का रजिस्टर वगैरह चेक कर सकता है, हाँ कि ना सर? वो खुद कंपनी को कुछ इंटीमेशन वगैरह देता होता था, याद है? जब उसने कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है, रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा रीअपॉइंट ना किया जाए, कुछ ऐसी बातें, याद आया? तो मेंबर के ऐसे एक एक दो दो करके दो बहुत सारे राइट्स होते हैं छोटे छोटे। अगर आपने उनको वेरी करना है, कैन यू डू इट? यस, बहुत आसान है। सेक्शन 48 कहता आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? या तो आप क्या पास कर दीजिए बेटा, एसआर, या फिर 3/4 लोगों की, 3/4 होल्डर्स की राइटिंग में कंसेंट ले लीजिए। 3/4 होल्डर्स मतलब किस चीज के? शेयर्स के। 100 शेयर है, जिनके पास 3/4 75 शेयर है, उनकी कंसेंट ले लीजिए कि भाई साहब हम राइट्स वेरी करने के इच्छुक है और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। द राइट अटैच टू एनी शेयर ऑफ क्लास में बी वेरिड। कैसे? उसके लिए पहले पावर चाहिए, कहां पर? या तो मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल में, प्लस वो वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं है। किसके द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है? बाय टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स। दोनों केसेस के एक केसेस बेटा, कोई भी केस। पहला, पावर कहां कंटेंट थी बेटा? मेमोरेंडम में या आर्टिकल में। हमने आपको जो शेयर इशू किए वो उनके राइट्स हम वेरी कर सकते हैं, और हमने ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं रखी थी। अगर पावर नहीं है, कहां पर? मेमोरेंडम। राइट कैसे वेरी करेंगे बेटा? वोटिंग कितनी चाहिए? 3/4 होल्डर्स, या तो हाँ कर दे या फिर क्या पास कर दो, ऐसा। साथ में वर्ड आया होल्डर्स ऑफ इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। क्लास का मतलब तुम प्रेफरेंस के राइट वेरी करना चाहते हो तो उनसे परमिशन ले लो, इक्विटी के राइट वेरी करना चाहते हो तो उनसे परमिशन ले लीजिए। कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अदर क्लास। अबे वेरी करने जा रहा हूं एक क्लास के राइट, दूसरी को क्या दिक्कत है? अगर इससे उनके राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं सर, तो उनकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी सेम मैनर में, 3/4। डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग कौन है? जो कह रहा भाई साहब मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं बेटा, रो लो। कहां रोएगा? मंदिर में जाके? कहां? ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन उसके लिए ना कम से कम 10% शेयर होने चाहिए उस क्लास के जिस क्लास की वेरिएशन हुई है, प्लस तुम ईमानदार हो। ईमानदार मतलब सर ये ना हो उधर एसआर में कंसेंट दे के आ गए, बाद में घर पे जाके तुम्हें बेचैनी होगी, अरे यार राइट वेरी हो रही है। ना ना, सुबह आके जाके ट्रिब्यूनल के पास रोने लग गए। होल्डर हैज नॉट कंसेंटेड टू सच वेरिएशन, या फिर एसआर में फेवर में वोट नहीं किया। नेक्स्ट, कितने दिन में रो सकते हो बेटा? 21 दिन में। एप्लीकेशन का इफेक्ट क्या आएगा? जो वेरिएशन है वो स्टॉप हो जाएगी, होल्ड पे आ जाएगी। वेरिएशन होल्ड पे। सर होल्ड पे आने का मतलब वेरिएशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक ट्रिब्यूनल डिसीजन नहीं देता। तुमने आज एसआर पास कर लिया, तो एसआर आज पास कर लिया, भाई साहब डिसीजन जो है वो आज से वैलिड है, वेरिएशन आज से वैलिड है। लेकिन अगर उस पर किसी ने क्या लगा दी, रोक, वेरिएशन होल्ड पर आ जाएगी। कब तक? जब तक ट्रिब्यूनल हाँ ना करे। ट्रिब्यूनल क्या कर सकते बेटा? कैंसिल कर सकते हैं, या ना करेगा तुम्हारी वेरिएशन को, या हाँ करेगा। डन। बच्चे लिखना नहीं है, सारा नहीं लिखना है, ठीक? उसके बाद ये ऑर्डर बाइंडिंग होएगा सर। 30 दिन में ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है कंपनी फाइल कर देगी किसके पास? आरओसी के पास। कॉल्स ऑन सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। मतलब एक क्लास के शेयर है, तुमने इक्विटी शेयर इशू किए, ए के पास भी वही शेयर है, बी के पास भी, सी के पास भी, सभी के पास। तो बेटा जब कॉल आएगी, कॉल मनी मतलब जब हम इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाते थे, जो कॉल आएगी वो सबको इक्वल अमाउंट की आएगी। ये नहीं है एक बंदे से 6 रुपए मंगवा रहे हो, एक से 5 मंगवा रहे हो। लेकिन सर एक एक्सेप्शनल केस है इसका, है सिंपल। तुमने मई में एक शेयर इशू किए जिन पर 6 रुपए पेड अप है, शेयर है 10 का। तुमने सेम क्लास के शेयर फिर से नवंबर में इशू कर दिए जिन पर 7 पेड अप है और वैल्यू है 10। देखने में तो ये सेम क्लास के, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पर इशूड है और इन पर डिफरेंट अमाउंट पेड अप है। तो बेटा इस पर मान लीजिए मैं 4 रुपए मंगवाता हूं, तो इस पर कितने मंगवा रहा हूं मैं? 3।
तो क्या ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा ना सर? इसको सेम क्लास माना ही नहीं जाएगा, चाहे प्रैक्टिकली ये सेम क्लास के है, कारण डिफरेंट अमाउंट पेड अप। आइए नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस मतलब कोई पैसा तुमने मंगवाया नहीं, लेकिन शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से पैसा पे कर दिया। इसका यूज सर, ये पैसा है मेरे लाल नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल, हाँ, कल को शेयर होल्डर इसको वापस डिमांड नहीं कर सकता कि मेरा पैसा वापस दे दो। अच्छा सर इसका क्या क्या यूज है, जरा सुनते रहना। पैसा मिल गया कंपनी को, क्या ये पेड अप कैपिटल का पार्ट बनेगा? आवाज बेटा, चलिए पेड अप कैपिटल, क्या इस पर वोटिंग राइट मिलेंगे? ये पैसा क्या बना रहेगा, किस हेड में आएगा बैलेंस शीट में? ओके, कॉल्स इन एरियर थे सर, हम बात कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस की बेटा। ये मेरे पास करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में पड़ा रहेगा। फ्यूचर में बंदे की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, कितनी? जितनी वो एडवांस दे चुका है, कंपनी उससे कल को वो पैसा डिमांड नहीं कर सकती। ओके, उसके अलावा इसमें सर वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलेंगे। कल को अगर कंपनी चली गई बेटा, क्या डिसोल्यूशन, उससे पहले इंटरेस्ट की बात करो, क्या इस पर इंटरेस्ट देना है? कहां लिखा होगा वो इंटरेस्ट का रेट? आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा तो टेबल एफ अप्लाई हो जाएगा। उसमें कितना लिखा है? 12%। कितना लिखा है? 12% देना है, 12%। मॉडल आर्टिकल की एप्लीकेबिलिटी यही तो बोली थी, तुम लिख दो ना आर्टिकल में कि वी विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, उस केस में नहीं पे करना। तुमने नहीं लिखा तो तुम मान के चलेंगे तुमने वो प्रोविजन क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया, तो बेटा आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, कल को कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती है बेटा, ये पैसा कैपिटल से पहले पे हो जाएगा, लेकिन क्रेडिटर्स के बाद पे होगा। सही है? आवाज बेटा खत्म। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को बेटा। डिविडेंड जनरली कैसे पे होता है? एज पर फेस वैल्यू। सही है, आपके पास भी 10 रुपए वाला शेयर है, इनके पास भी वही 10 रुपए वाला शेयर है। पेड अप कितनी है भूल जाओ, जनरल रूल तो ये है कैसे पे होगा? एज पर द फेस वैल्यू, चाहे शीशा देख लो। डन। अब लेकिन सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग पे हो? पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग मतलब एक 10 रुपए वाला शेयर था, ए ने उस पर 10 के 10 दे रखे हैं, लेकिन बी ने उस पर 8 रुपए दे रखे हैं। कल को मान लीजिए इस शेयर पर 1 रुपए डिविडेंड आया, ए को मिलेगा पर शेयर 1 रुपया, बी को कितना मिलेगा? एज पर अगर पेड अप रखा है तो 8/10 करके 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, 80%। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, जनरल रूल प्रैक्टिकली यही है, प्रैक्टिकली जनरल रूल यही है। कैसे? अब पढ़ना जरा। डिविडेंड जनरली पे कैसे होता है? एज पर फेस वैल्यू, लेकिन आर्टिकल कह सकते हैं कि कैसे पे किया जाए? पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैंने किसको उठाया? रेगुलेशन 83 को, कहता जो पेड अप अमाउंट है, सॉरी डिविडेंड की अमाउंट है, इट शैल बी पेड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप। मतलब ये है मेन कहानी। यानी अगर तुम्हें कुछ भी नहीं कहता क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो तुम लोग मान के चलोगे कि मुझको डिविडेंड कैसे पे करना है? एज पर पेड अप। ये पेपर में क्वेश्चन आया, जरा पढ़ना। सनराइज लिमिटेड ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल टू एक्सेप्ट होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड फ्रॉम एनी मेंबर ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। मतलब कॉल्स इन एडवांस। एक्स शेयर होल्डर डिपॉजिटेड इन एडवांस रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर विदाउट मेकिंग एनी कॉल्स। क्या वो कॉल्स इन एडवांस कर सकता है पे? यस सर। इस क्वेश्चन को छोड़ दो बेटा, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? कॉल्स इन एडवांस के बारे में, क्या क्या राइट है, क्या क्या वो है, पढ़ लेना एक बार। एग्जाम्पल देख लो फटाफट से। आर्टिकल में पावर होनी चाहिए, हाँ सर है। कंपनी बेनिफिट्स के लिए कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। वोटिंग राइट्स इसके रिगार्डिंग नहीं मिलेंगे। डिविडेंड पे होगा नॉमिनल वैल्यू पर, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट आर्टिकल के रेट पर मिलेगा। एक्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, लेकिन फ्यूचर कॉल पे करने की जरूरत नहीं है। वाइंडिंग अप में दौरान सर कॉल्स इन एडवांस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर दी जाएगी। ये है बेटा मेन क्वेश्चन, पढ़ो। करण वॉज होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक
फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर वॉज नॉट पेड बाय करण। कितने रुपए दे रखे बेटा? 90। फ्यूचर लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%। डिविडेंड किस पर डिक्लेयर होता है? फेस वैल्यू पर। तो 5000 इंटू 100 बेटा 5 लाख। कितने रुपए डिविडेंड? 10%। 5 लाख का 10% 50,000। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन कंपनीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करंट शुड रिसीव। हाँ जी, कितना डिविडेंड मिलेगा? 45,000। रेगुलेशन 83 टेबल एफ। दिया कुछ नहीं है। वैसे तुम क्या रूल लगा के चलते थे? फेस वैल्यू। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई होगी? रेगुलेशन 83 टेबल एफ। आसान है, बस ध्यान रखना। पेपर में अगर आता है तो मैं मान के चलूंगा कैसे पे हो रहा है। प्रेफरेंस किसको दूंगा? फेस वैल्यू को या पेड अप वैल्यू को? फेस वैल्यू को। किसको प्रेफरेंस दूंगा? पेड अप वैल्यू को। लांती बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। पेपर में कहां तक रहेगा ये? प्रेफरेंस किसको देनी है? पेड अप वैल्यू को। अभी तो पता है कि मैं तंग करता हूं, ना पता हो कोई आसपास का तुम्हारे मनूस बच्चा जो बैठता है साथ में रोल नंबर, वो बोल दे भाई नहीं फेस वैल्यू तो तुम तो गए। सोचेंगे, करेंगे इसको अगले चैप्टर में। डिविडेंड वाला चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। बेटा जो पेपर में पूछा है ना आंसर उसका करना है। इनका क्वेश्चन है सर हम एडजस्ट भी तो कर सकते हैं, हाँ कि ना? आवाज बैठ। ऐसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। पंजाब में हम बच्चों का मन ही नहीं मानता केस फाइल करने को। चक लो रिवाल्वर, रफला कब्जा लेना। बच्चे कर क्या करना है? सर ऐसे तो हम बंदे को उठा भी सकते हैं, घर से पैसे नहीं दे रहा। पेपर में क्वेश्चन वो नहीं करना ना बेटा। जो पूछा है वो कह रहे डिविडेंड कितना मिलेगा, पहले अमाउंट तो बता दो, एडजस्टमेंट तो बाद में होगी। अमाउंट कितनी बता देंगे? 50 के 45? 45। पेपर में आगे आंखें बंद करके कितना लिख दोगे? 45। अगर सेम क्वेश्चन, आंखें तो बंद होंगी वैसे भी। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर शेयर इशू करने भाई साहब सेक्शन 58। सेक्शन डिस्काउंट पर इशू करनी है तो सेक्शन कौन सा बताता है डिस्काउंट की बातें? 53। कहां से पढ़ता है तू? बहुत ही बढ़िया। यही होता है जब आप एक दो सेक्शन आगे पीछे खा जाते हो, वो नंबर को जीरो, जैसे ये जीरो कह रहे नंबर 100 ही है जीरो पीछे को चली गई। ध्यान दे लेना मेरे लाल। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आओ खेलो। पूरे चैप्टर में यही ध्यान देना है, कब एसआर गया, कब ओआर गया, क्या क्या परसेंटेजेस हैं। खेलो अब इसके साथ। मतलब पता है ना प्रीमियम का, कि वो भी करवाऊं। तुम्हारी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मिल गए, हाँ कि ना? जैसे हमारे देश में एक बुरी प्रथा है, लड़का कुछ ना करता हो, लड़की चाहिए बढ़िया, साथ में चाहिए दहेज। उस समय पता लगता है शादी के समय जो इसकी वैल्यूएशन हुई है वो इसकी फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा हुई, हाँ कि ना? जी सर। नो कंडीशंस। प्रीमियम पर शेयर इशू करने के लिए क्या आर्टिकल में पावर चाहिए? नहीं, पढ़ लो। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू इशू शेयर एट प्रीमियम। स्माइली बना लो बेटा, अगर बेइज्जती वाली स्माइली बनानी आती है वो बना लो। मेरे को यही पता है, सैड फेस। क्यों? कुछ कुछ जगह एक्सेप्शनल केस हैं जहां आर्टिकल में पावर नहीं चाहिए। प्रीमियम पर इशू करने के लिए पावर चाहिए? आवाज बेटा चाहिए? तुम्हारा दिल क्या कहता है बेटा? दिल की सुनो। कंपनीज एक्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, जितना मर्जी प्रीमियम, बस पैसा किस में रख देना? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब सर पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? कमाल की बात है, ये अकाउंट्स के पेपर में भी आएगा और लॉ के पेपर में आएगा। और कमाल उससे भी बढ़िया क्या है, बच्चे को दोनों में याद नहीं रहेगा। प्रीमियम को कैसे यूटिलाइज करना है, कहां यूटिलाइज करना है, ये पूछ लेता है। ठीक है, कहां यूटिलाइज करना है? देखो, रोने वाली बात नहीं है बेटा, बी नॉर्मल। करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता बस पेपर में बेहोशी वाली हालत ना हो।
हाँ जी, इन 5 प्रोविजन को पहले आप एक बार फटाफट से ओवरव्यू कीजिए। आपका पढ़ना जरूरी है, उससे पहले मैं बताता हूं। हो गया? याद हो गए कि नहीं हो गए? मैं बताऊं मैंने कैसे शॉर्टकट बनाया। सबसे पहले कंपनी शुरू हुई, बनाई तो खर्चे हुए कौन से? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी बन गई, अब क्या काम करना? लोगों से पैसा इकट्ठा करना है। इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट है, कमीशन है, इशू के खर्चे। 2 हो गए। शेयर इशू हो गए, पैसा यूज कर लिया। अब उनको क्या करना है? रिडीम। जो तो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम करना है, तो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, ठीक। और जो इक्विटी है उनका क्या करना पड़ेगा? बाय बैक। एंड में जो भी बचा बोनस। आई होप ये स्टेप वाइज याद रह जाएगा। नॉर्मल यूज है बेटा। अब कुछ है बड़ी कंपनीज। बड़ी कंपनीज कौन सी? 133 वाले स्टैंडर्ड जिनको अप्लाई फॉलो करने। अब उनके लिए बेटा बोनस है, एक्सपेंस है। क्या क्या मिसिंग रहा बेटा? कंपनी जब शुरू हुई थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये दोनों इसकी जिंदगी में ये वाला सुख नहीं है। सर मैं किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लूं। मैंने सैलरी पे की, मैंने एंट्री क्या बनाई बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरी अकाउंटिंग की एंट्रीज कमजोर थी, मेरे पास प्रीमियम पड़ा था, मैंने P&L में ट्रांसफर करने की जगह एंट्री कर दी। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी बेटा? सैलरी की। SPL टू सैलरी। मैं कह रहा हूं छोड़ यार, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़े उसमें से कर दे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आज बेटा रिडक्शन, क्या मान के चलेंगे इसको? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को इन 5 के अलावा किसी और चीज के लिए यूज किया गया, या इस 3 के अलावा किसी और चीज के लिए यूज किया गया, सर चाहे कैश में आया प्रीमियम, चाहे अदरवाइज आया। अदरवाइज समझते हो? बिल्डिंग मिली, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल गई, प्रीमियम प्रीमियम है सर। सेक्शन 53 शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर दीजिए। कर सकते हैं? ये तो लिखे इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है, इज प्रोहिबिटेड। किस पर लगेगा लेकिन? ये सिर्फ प्राइवेट पर, पब्लिक पर, ऑल कंपनीज बेटा। सर हमने कर दिया, करते रहो बेटा। क्या है? वॉइड। वॉइड समझते हो? शुरू से ही गलत है। सर मैंने अगर ये तोड़ा तो हम आपको तोड़ेंगे बेटा, पेनल्टी लगाएंगे। कितनी? जितना पैसा शेयर से इकट्ठा किया, या मिनिमम 5 लाख का दहेज, विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट हाँ 12% पर एनम। ये किस डेट से लगेगा? अबे जब से पैसे लिए, जब से पैसे लिए, क्योंकि वो इशू क्या था? वॉइड। सर स्वेट इक्विटी 54। स्वेट इक्विटी कौन सा? 54। 54 किसको ओवरराइड कर जाता है? 53। खत्म। नो प्रोहिबिशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेट। कन्वर्जन ऑफ डेट, बैंक से ले लिया भाई साहब लोन, देने को पैसे नहीं है, हैं? तुम्हारी जो एक्चुअल बैलेंस शीट में शेयर्स की वैल्यू है वो फेस वैल्यू से भी कम हो रखी है। समझ पा रहे हो? तुमने बैंक से लोन ले लिया, लोन पे करने को पैसा नहीं है, एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया, तुम्हें दोबारा रिवाइव करने के लिए कंपनी को प्लान बनाया। चलो इंटरेस्ट छोड़ दिया, तुम जितना डेट था उसके बदले में हमें क्या दे दो? शेयर्स। क्या दे दो बदले में? शेयर। ओके। अब जो शेयर देंगे कागजों में तो 10 रुपए का शेयर है, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यूएशन आ रही है 4 रुपए। कारण लॉसेस, तभी तो तुम लोन नहीं पे कर पा रहे। क्या अब सर डिस्काउंट पर इशू कर सकता हूं? यस। अब पढ़ लो हेडिंग, नो प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट। अगर कौन सा प्लान है बेटा? स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान या डेट रिकंस्ट्रक्टिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो आरबीआई ने अप्रूव की या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा अप्रूव्ड है, उस केस में मेरे ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं है। डेट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पर? यस। प्रोहिबिशन किस पर है? सिर्फ शेयर पर। पेनल्टी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आगे आओ, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर किसको होते हैं इशू बेटा? किसको? इंप्लॉइज। इंप्लॉइज में कौन कौन आ रहा है बेटा? डायरेक्टर और इंप्लॉइज दोनों। कैसे इशू हुए? आइदर एट अ
डिस्काउंट, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन क्या जो उन्होंने हमारे लिए क्या अवेलेबल करवाए, कुछ राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नेचर के। शेयर की नेचर कौन सी होगी? दे मस्ट बिलोंग टू अ क्लास ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी, दे मस्ट बिलोंग टू अ क्लास ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। ऑथराइजेशन फॉर इशू, दे मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग एसआर। अच्छा, एसआर में क्या क्या डिटेल होंगी बेटा? ये कॉमन सी बातें हैं, सोच लोगे तब भी पता लग जाए। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस और हम बदले में कितने पैसे ले रहे हैं, और सर कौन से वो इंप्लॉइज हैं या कौन सी क्लास ऑफ इंप्लॉइज है जिनको ये शेयर इशू किए जा रहे हैं। लिस्टेड कंपनी को कौन से रूल फॉलो करने हैं, सेबी के, अनलिस्टेड को जो सीजी बताएगी। जो सर अब जो इक्विटी शेयर दे दिए किसको, एम्प्लॉइज को, इक्विटी शेयर किसको दे दिए, एम्प्लॉइज। सर उसके रिगार्डिंग उसके राइट वगैरह क्या होंगे बेटा? इक्विटी शेयर कौन से थे, जो क्लास ऑलरेडी इशूड है, नई तरह की कोई क्लास नहीं दे सकते इनको, हाँ के ना? तो जो पुराने वालों के राइट्स है वही इनके राइट्स है, कोई भेदभाव नहीं करोगे। डन। नेक्स्ट, पारी पासु विद द होल्डर। ना यार ऐसा नहीं, ऐसा हाँ बोल। वो सेक्शन 19 था, सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर नहीं ले सकते, उसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ये कुछ और टॉपिक है बच्चे। एम्प्लॉयज के केस में ऐसा है, एम्प्लॉयज वोटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दे आर, फिर नहीं तो मैं शेयर क्यों ले रहा हूं? सही है। आओ जी, किसको इशू करने हैं, डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को? कौन सा एम्प्लॉय का मतलब देख लो बेटा, कौन सा एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे परमानेंट है चाहे टेम्परेरी है, सिर्फ परमानेंट। टेम्परेरी तुम्हारी मेमोरी है बेटा, टेम्परेरी को नहीं इशू करने। अच्छा, कहां काम कर रहा है, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके, दुबई, युगांडा, कहीं भी है। नेक्स्ट, और किसको इशू कर सकते हैं, डायरेक्टर। डायरेक्टर किसी भी तरह का, चाहे होल टाइम है चाहे नहीं है। इंप्लॉई किसका सर, ये जो आपने ए और बी में इंप्लॉई बताया, ये किसका, सब्सिडरी का भी हो सकता है, ठीक है जी, होल्डिंग का भी हो सकता है। सब्सिडरी कौन सी, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया। वैल्यू एडिशन का मतलब आ गया, अलॉटमेंट कितने दिन में करनी है बेटा, 12 महीने में। 12 महीने कब से, एसआर पास किया उसके 12 महीने में अलॉटमेंट कर दो। लॉक इन पीरियड, एम्प्लॉय बेचारा, तुमने उसको 200 वाला शेयर दिया 100 रुपए में, कहता थैंक यू वेरी मच सर, बाहर निकला और एक तो कंपनी छोड़ दी और ऊपर से फटाफट से सारे शेयर बेच दिए, वो अपना 100 रुपए कमा के निकलता हुआ। अबे रुक, 3 साल, कितने साल, 3 साल की जेल है अगर ये शेयर बेचे, हाँ के ना? अबे लॉक इन पीरियड है, क्या है, लॉक इन पीरियड। कुछ भी हाँ करवा लो तुमसे, किस चीज का लॉक इन पीरियड? लॉक इन मतलब जेल नहीं है, 3 साल के लिए तुम शेयर बेच नहीं सकते। और ये बात बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखी होगी उस सर्टिफिकेट पर, जैसे वो फिल्मों में लिख देते हैं हीरो के माथे पर कि मेरा बाप चोर है, उसी तरह इसके माथे पर भी लिख देंगे क्या, लॉक इन पीरियड। कितने साल का, 3 साल का। लिमिट सर, मैक्सिमम लिमिट 15% एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 5 करोड़ जो भी कम है, हायर जो भी कुछ बच्चों का खून खून नहीं रहा, पानी बन चुकी, हल्का सा उबाला आते खत्म, ठंडा हो रहा है आराम से। कितना मैक्सिमम इशू बेटा, 15%। 15% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, एट एनी टाइम मतलब टोटल वैल्यूएशन में, टोटल एम्प्लॉयज को कितने इशू कर सकते हो बेटा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। सही है। एक फाइनेंशियल ईयर में 15% और 5 करोड़, विच एवर इज हायर, टोटल परसेंटेज 25, टोटल एनी टाइम। स्टार्टअप वाली के लिए लिमिट 50% है, कब तक, पहले 10 साल जब से वो बनी थी। वैल्यूएशन करवा लो किसकी बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर की और वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन मतलब तुम कह रहे हो एम्प्लॉय ने हमें ये पेटेंट बना के दिया, उस पेटेंट की वैल्यू करवा लो, और साथ में किसकी वैल्यूएशन करवानी है, स्वेट इक्विटी शेयर्स की। ये बातें कहां डिस्क्लोज होंगी, जो एसआर पास हुआ उसके बाद।
नॉन कैश कंसिडरेशन है बेटा तो भी उसको डिस्क्लोज करना है। और ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर तो कोई एसेट क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस शीट में ले जाओ, अगर एसेट की जगह खर्चा है तो उसको एक्सपेंस कर दो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, हाँ क्यों नहीं करना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोज करेंगे अपनी रिपोर्ट में शेयर इशू जो किए गए स्वेट इक्विटी। रजिस्टर बनाना है, हाँ SH3 में। कहां बनाना है ये तुम लोगों को याद ही होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में और अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। केस आ गया बेटा, आगे आया 55। खेल लो फोटो बेटा, एक्स्ट्रा बेटा इस बार ऐड हुए हैं स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग मेरे लाल, घबराइए मत, कुछ इतना नहीं है, परसेंटेजेस तो हैं। ये है परसेंटेज है मैं दे रहा हूं मैंने क्लिक कर लिया, आई सेंड इट। हाँ मैंने तो क्लिक कर दिया बच्चे, आई प्रोवाइड, क्यों घबरा रहे हो, कोई भेदभाव नहीं बेटा, स्टूडेंट तो एक ही जैसे हैं, पिक्चर देखनी है उन्होंने देख लेंगे, भूल जाएंगे, क्या हो गया। मैं देखा तेरी फोटो नू 100 बार, वो थोड़ी है यहाँ पे, वो वाली फोटो थोड़ी है ये। अब कौन सा आया सेक्शन 55, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अच्छा ध्यान देना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए पावर चाहिए बेटा, यस, ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड टू इशू द प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन के लिए पावर चाहिए, यस और नो, बोलो बेटा पावर चाहिए। जो बच्चों के दिमाग में आता है, कुछ चीजों का लॉजिक होता है, प्रीमियम पे शेयर इशू करने की पावर चाहिए, चाहिए, याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में फंसते हो तुम ये बातों से। अच्छा रिडीमेबल की पावर क्यों नहीं चाहिए, लॉजिक सुन लेना। आज तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तुमने कहा पावर है, 20 साल बाद बंदा पैसे मांगने आ रहा है, तुम कह रहे हो हम पैसे नहीं दे सकते, कह रहा क्यों, कह रहा पावर नहीं है, कह रहा पावर गई भाड़ में, पावर नहीं है, पॉसिबल है ना सर। तो आर्टिकल में रिडम्पशन की पावर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़े, क्लियर है। अब देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम समय इनका 20 साल, एक्सेप्शनल केस में 30 साल, अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उसमें भी एक बात का ध्यान रखना, 21वें साल से 10% रिडीम करने पड़ेंगे। सर कंपल्सरी है ना, ऑप्शन किसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। अच्छी बात है, एक बच्चे ने तो बोला, बाकी हंसते रह गए, फिर रिजल्ट पे हंसोगे या पेपर पे हंसोगे, ठीक है। हाँ लेकिन मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनका मोटेरियम पीरियड बहुत ज्यादा होता है यार, सीमेंट फैक्ट्री लगा ली, हाँ हाँ जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सीमेंट फैक्ट्री लगा ली, वो कह रहा 10-15 साल में तो प्रोडक्शन शुरू होगी, पहले पुराने लॉसेस कवर करूंगा तो जाके पैसे आएंगे, कहां से दे दूं इनको पैसे, कह रहे चल 30 साल ले ले, और बता 30 साल दे दिए, 21वें साल से रिडम्पशन स्टार्ट करनी पड़ेगी 10% की। लेकिन ये ऑप्शन है किसके पास, शेयर होल्डर, वो कहता कोई बात नहीं सर मैं 30 साल में पैसे लूंगा, तो 30 में दे देंगे, हाँ 10%, जी 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 बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ने कहा 10 साल 10% कितने हो गए, 100%, बहुत ही बढ़िया। कंडीशन फॉर इशू क्या पास करने बेटा, SR, किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए। दोनों कंडीशन में स्टार मार्क कर लेना, बच्चा फीलिंग ले जाता है। प्रेफरेंस दे रहे हो तुम किसके अगेंस्ट, इक्विटी के अगेंस्ट, तो क्या पास करना पड़ेगा, SR प्लस आर्टिकल में ऑथराइजेशन। कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना हो, सबसिस्टिंग समझते हो, करंट पाप ना हो तुम्हारा कोई, क्लियर है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का और उनके डिविडेंड का, इधर तुम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, पुराने वालों का भी हिसाब निपटा नहीं है, सही है ना।
जैसे होता है भाई साहब नई शादी करवाने जा रहे हो, पुराने वाली से तलाक हो गया, कह रहा कोई ना ले लेंगे, कह रहा वे निकल, सेम टाइम पे थोड़ी चलेगा सब। आर्टिकल में पावर चाहिए रिडम्पशन के लिए बेटा, नो सर, लॉजिक है ये। रिडम्पशन तभी होगी अगर शेयर क्या है बेटा, फुल्ली पेड। रिडम्पशन के सोर्सेज कहां कहां से पैसा दिया जा सकता है, या तो प्रॉफिट्स में से, या फ्रेश इशू करो और पुराने वालों को पे कर दो। सर प्रीमियम को कहां से एडजस्ट करना है, बड़ी कंपनीज को तो सिर्फ प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना है। बड़ी कंपनीज को कहां से एडजस्ट करना है, प्रॉफिट्स में से। अच्छा तुमने अभी एक सेक्शन पढ़ा था प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम का, कौन सा सेक्शन 51, हाँ किन 52 सेक्शन में तुमने पढ़ा इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और उसके बाद उसके यूजेस, 5 यूजेस थे। एक यूज उसमें से क्या था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 133 के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था, ये देखो आ गया 133 को, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन समझते हो, 100 रुपए के शेयर के तुम 120 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए कहां से निकालने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स में से। अगर बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है तो चाहे प्रॉफिट्स में से निकाल ले, चाहे कहां से दे दे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। सही है। अच्छा अगर पुरानी कंपनीज है, कौन सी, बिफोर कमेंसमेंट वाली, वो दोनों में से दे सकते हैं, प्रॉफिट्स में से भी, सिक्योरिटी प्रीमियम। सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है, हाँ। अगर तुम पैसा कहां से दे रहे हो, प्रॉफिट्स में से। लॉजिक पता है इनके, ये बताने की जरूरत है। बैलेंस शीट में पहले पड़ी थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो इतने की ही कोई और कैपिटल ले आओ, एग्जांपल के लिए मैं इतने की ही इक्विटी कैपिटल ले आया, या फिर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी नहीं लेके आ रहे तो प्रेफरेंस की जगह क्या क्रिएट कर दो, सीआरआर। क्योंकि ये भी बड़ा होके इसका जिंदगी में एक ही गोल है, जो छोटा हाथी, गाड़ी पता है ना छोटा हाथी, उसके पीछे लिखा होता है मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। भाई साहब उसको जिंदगी में कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ या ना। क्लास में एक लड़के को खड़ा किया, एक लड़की को खड़ा किया, लड़के को पूछा क्या बनना है, कह रहा जी मेरे को ये करना है, बिजनेस करना है, और मैं हेलीकॉप्टर भी लूंगा अपना, ये भी करूंगा, वो करूंगा। लड़की को पूछा तेरे को करना है, कह रहा मेरे को इसकी वाइफ करना। अपना फोकस क्लियर है, यहां पर इसका फोकस क्लियर है सीआरआर का जिंदगी में। सर कमिटेड है किसके साथ, कैपिटल के साथ। सीआरआर का जिंदगी में एक ही यूज है, क्या, इससे क्या इशू होंगे बेटा, बोनस शेयर, कोई और यूज नहीं। कह रहे कहीं और एडजस्ट करना, अपनी कमिटमेंट साफ है, क्लियर है। नेक्स्ट, सीआरआर बनाना पड़ेगा अगर कहां से रिडेम्पशन कर रहे हो, प्रॉफिट्स में से। कितना, नॉमिनल वैल्यू के बराबर। सीआरआर सर कमिटेड, ठीक है, बता रहा हूं मैं तेरे को, रुक जा। सीआर सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूज होगा। सर मैंने किसी और पर्पस के लिए यूज करें, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, दिल घट जाएगा इस नोटिस टू रजिस्ट्रार 30 दिन में। साथ में क्या देना बेटा, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। ये ऑल्टर्ड मेमोरेंडम कहां से आ गया सर, पढ़ेंगे सेक्शन 64 में। डन। सर कंपनी रिडीम नहीं कर पाई, ये है मेन पॉइंट, कंपनी रिडीम नहीं कर पाई, तो सुनना ध्यान से, कंपनी रिडीम नहीं कर पाई, एक काम करो तुम लोग, सेम अमाउंट तुमने प्रेफरेंस शेयर वालों को देने, मान लो 10 लाख रुपए, सर उनका वो डिविडेंड भी बाकी है, अच्छा चल कोई ना, गुस्सा नहीं बेटा, 1 लाख ही आ गया, टोटल कितने रुपए हो गए, 11 लाख। अब तुम बेटा उनको 11 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर, 11 लाख के, ये क्या मजाक हुआ, 20 साल बाद पैसे लेने आए, कह रहे 11 लाख दे दो, कह रहा हाँ ये लोग 11 लाख के शेयर ले जाओ, फिर आना कब, 20 साल, अबे मजबूरी, मैं वही बता रहा हूं बेटा, रोक ले, ये एक्सेप्शनल केस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, ट्रिब्यूनल से। कम से कम कितने लोग माने, 3/4 वैल्यू वाले। इफ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम, तो फर्दर दोबारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, कितने, अमाउंट ड्यू प्लस डिविडेंड, दोनों को मिलाकर। सर डीमिंग फिक्शन, अच्छा तुमने क्या प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर दिया, कहां किया बेटा, शेयर के बदले में शेयर तो पकड़ा दिए, पुराने सर्टिफिकेट लिए नए दे दिए, पैसा थोड़ा वापस हुआ। लेकिन सर इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं लगाता हूं डीमिंग फिक्शन, चाहे रिडीम नहीं हुए बट शैल डीम्ड टू बी रिडीम, राइम कर रहा है, डीम्ड टू बी रिडीम। परमिशन किसके लिए बेटा,
ट्रिब्यूनल कितनी वैल्यू 3/4 ऑर्डर कर देगा रिडम्पशन साथ के साथ ये स्टार मार्क। ये कौन है? डिससेंटिंग शेयर होल्डर। जो लोग कह रहे हैं नहीं 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 मैं नहीं मान रहा, उसको पैसा दे दो, उसको साथ के साथ पैसा देना पड़ेगा। फोर्थ वर्ड समझते हो? साथ के साथ। क्लियर है? क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का बेटा देख लेना इंपॉर्टेंट है। फाइन, समय सीमा समाप्त। कल स्माइल करते हैं बेटा ब्रेक के बाद। थैंक यू ऑल।